अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट। तो आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉस्फोरिलेशन। उससे पहले जो लेक्चर किया है वो था हमारा फोटो सिस्टम के बारे में और रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो आज है फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, व्हाट इज फॉस्फोरिलेशन। तो देखो, दो वर्ड से मिलकर बना है, फॉस्फो एंड रिलेशन। तो फॉस्फो मीन होता है फॉस्फेट का, रिलेशन कहते हैं एडिशन किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, तो वो कहलाएगा फॉस्फोरिलेशन। तो क्या बन गया जी, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी। तो यहाँ वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन होगा, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उससे बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसे कहेंगे हम फॉस्फोरिलेशन। ये इसको क्वेश्चन के फॉर्म में शो किया है मैंने कि एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इट विल गिव अस एटीपी। ये प्रोसेस कहलाएगा फॉस्फोरिलेशन। एडिशन हो रही है फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिलेशन दो तरह का है हमारे पास, जिस सिलेबस में बुक में देखें जी, इसमें एक है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, दूसरा है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। दोनों में ही एटीपी की सिंथेसिस होनी है। तो पहले देखते हैं हम नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होता है जी, कि जिसमें क्या हो, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो और साथ ही उसमें एटीपी की सिंथेसिस भी हो। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इसमें फिर टू फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, जिसको हम डायग्रामेटिकली बनाने जा रहे हैं थोड़ी देर को। और साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, देखें स्टूडेंट्स, साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइकिल की फॉर्म में होगा, वापस आ जाएगा फिर उसी पास जहाँ से जिस फोटोसिस में निकलेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इट इज इन्वॉल्व ओनली फोटोसिस्टम 1। इसमें फोटोसिस्टम 1 इन्वॉल्व होगा, P700, उसमें फोटोसिस्टम 1 भी इन्वॉल्व होगा, 2 भी इन्वॉल्व होगा, P700 और P680 दोनों फोर्स इन्वॉल्व होंगे। तो नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ये यहाँ बना के दिखाता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन एक फोटोसिस में निकला है, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए दूसरे फोटोसिस जाएगा, फिर वहां से वापस नहीं आएगा, वो आगे नेक्स्ट किसी और जगह ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कहलाएगा नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, एक फोटोसिस में निकला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए वापस उसी जगह आ जाएगा। तो ये साइकिल के फॉर्म में मूव करेगा, इसे कहेंगे साइकिल इलेक्ट्रॉन फ्लो। और पहले में इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा अपने, और नेक्स्ट आगे मूव करते जाएगा, इसे कहेंगे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो आज स्टार्ट लेते हैं, पहले साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो देखें जी, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो के कौन कौन से स्टेप्स है, उसमें क्या क्या बनेगा। तो बनना तो उसमें एटीपी ही है, फॉर्मेशन करनी है हमने फॉस्फोरिलेशन में, मगर उसके साथ साथ में एनएडीपीएच भी बन सकता है। तो आज इसके स्टेप्स कौन से हैं। पहला स्टेप है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का, पहला होगा हम कहेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फोटोसिस्टम 2। तो पहला स्टेप होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कहां पर, एट PS2। दूसरे स्टेप में होना है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये होगा कि फोटोसिस्टम 2 पर लाइट फॉल करेगी ना, तो लाइट एनर्जी गैदर्ड बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ट्रांसफर टू रिएक्शन सेंटर। तो क्लोरोफिल एक ही मॉलिक्यूल को जब एनर्जी ज्यादा होगी तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन से एक्सेप्ट कर लेगा। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए ना वाटर की फोटोलिसिस होगी, ब्रेडन होगी, जिसको हम नेक्स्ट पेज पे स्केच की फॉर्म में शो करते हैं। पहले उसके स्टेप्स बना ले। तो तीसरा स्टेप होगा जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया तब उसका पैसेज होना है
पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चौथा स्टेप होगा जी। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद होगा जी नेक्स्ट स्टेप है जी फोटोफॉस्फोरिलेशन, जिसे कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लाइट की प्रेजेंस में फोटो फॉस्फोरिलेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। पांचवा स्टेप होगा जी फोटो सिस्टम PS1, कि वहां पर क्या होना है, वहां से इलेक्ट्रॉन किस तरह एक्साइट होना है और उसको कैप्चर किया जाना है। और छठे स्टेप में होगा सिंथेसिस ऑफ NADPH, सिंथेसिस ऑफ NADPH से मिलिट्री पावर होती है, तो इसको सिंथेसाइज होना है। तो ये 6 स्टेप पर कंसिस्ट है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में 3 चीजें बन रही होती हैं। एक उसमें ऑक्सीजन वाटर की फोटोलिसिस रिलीज होना है, दूसरा उसमें ATP बनना है और तीसरा इसमें NADPH बनना है। ये इसके क्या है, एंड प्रोडक्ट हैं किसके, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन के। इसके क्या है, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, तो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन को स्केच की फॉर्म में शो करते हैं। इसका दूसरा नाम जी स्किन भी होता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। स्टेप्स के नेम क्लियर किए, 6 स्टेप हो गए। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। ये लीजिए, ये इसका स्केच है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन का। तो उससे पहले हम आगे मूव करें तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि सारा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है। तो ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है जी, थैलाकोइड मेम्ब्रेन है। तो ये ग्रीन होती हैं क्योंकि इनके ऊपर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। तो ये यहीं पर रिएक्शन हो रहा है। तो इसके ऊपर लाइट जब फॉल करती है तो लाइट को कैप्चर करती है कौन, यही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो और आगे फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है एक्साइटेशन होने से। तो ये कहाँ हो रहा है रिएक्शन, थैलाकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर हो रहा है। ये लीजिए थैलाकोइड मेम्ब्रेन, ठीक हो गया। तो इससे फिर ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, साथ ATP बन रही है और NADPH भी बन रहा है। 3 चीजें बन रही है। तो इसकी फ्लो शीट देखें। इसको जी स्कीम क्यों कहते हैं, पहले ये डिस्कस करते हैं। जी स्कीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिगजैग पाथवे है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक जिगजैग पाथ में फ्लो कर रहा है और रिटर्न बैक नहीं हो रहा। कि ये इसका फोटो सिस्टम 2 है। इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ने चलना है और फिर वो यहाँ से फोटो सिस्टम 1 में आएगा और फोटो सिस्टम 1 से उसने रिटर्न बैक नहीं होना, वो नेक्स्ट चला जाएगा सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो इस तरह ये पाथ हो जाएगा। देखें ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से, फिर ये नेक्स्ट वापस आया फोटो सिस्टम 1 को 2 से 1 से फिर नेक्स्ट चला गया किसी और ट्रांसपोर्ट चेन में। इसलिए जिगजैग पाथवे, तो इसलिए कहते हैं जी स्कीम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो स्टेप मैंने पहले लिखे थे, अब उनकी बताते हैं हम आपको डिटेल। सबसे पहले क्या होगा, ये जी फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 के ऊपर लाइट फोटोसिंथेसिस की डिटेल में पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ आपको। क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसमें मेन रिएक्शन सेंटर में कौन पड़ा होता है, क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल। अब उसने एक्साइट होना क्लोरोफिल A के मॉलिक्यूल ने। तो एक्साइटेशन कैसे होनी है, ज़ाहिर लाइट एनर्जी जब उसको बहुत ज़्यादा एक्सेस में मिलेगी तो उसका क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस 2 का वो एक क्लोरोफिल X क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और उसमें से इलेक्ट्रॉन लीव कर जाएगा। इसमें रोल होता है लाइट एनर्जी के लिए, सनलाइट फॉल की। अब वो सारी लाइट किसको चलेगी, चैनलाइज कर देगी किसको, फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, इलेक्ट्रॉन लीव कर गए और उनको कैप्चर कर लिया किसने, उसी फोटो सिस्टम का होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। प्रोटीन होती है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से एक्सेप्ट कर दिया।
ये हो गया नंबर 1 स्टेप। तो इसकी हेडिंग बना लेते हैं 1 स्टेप। इसे कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फोटोसिस्टम 2। एक्साइट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप उसी वक्त होगा, जाहिर है इसका क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगी, उसको रिड्यूस करना है। तो उसकी रिड्यूस किस तरह करना है, उसकी इलेक्ट्रॉन निकल गए, उसको पूरा करने के लिए वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा। तो वाटर अवेलेबल होता है, कहाँ अवेलेबल होगा वाटर? वाटर प्लांट में अवेलेबल होता है, सॉइल से आता है। तो वाटर का मॉलिक्यूल ये स्प्लिट करेगा एंजाइम की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और वाटर में से एक निकलेगा ऑक्सीजन का आइटम, ये ले भी ऑक्सीजन का आइटम आ गया। साथ ही उसमें से निकलेगा हाइड्रोजन आयन 2 और 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, वो जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो तो उसको रिड्यूस कर देंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो उसको पूरा कर देंगे। तो ये दूसरा स्टेप है, इसे कहेंगे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस क्या होती है? फोटो मीन लाइट, लेसिस कहते हैं ब्रेक डाउन, किसकी ब्रेक डाउन? वाटर की। और ये वाटर की ब्रेक डाउन होती है एंजाइम की हेल्प से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्यों होती है? ताकि एक तो ऑक्सीजन बाहर है और दूसरा क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ था, रिड्यूस हो जाए दोबारा। चलिए, अब इलेक्ट्रॉन जो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया था, ये एनर्जी लेवल लो था, हाई है ऊपर वाला, ये देखेंगे ये मैं बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से किधर चला गया है, हाई एनर्जी लेवल पर चला गया। तो आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई पे जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हाई एनर्जी लेवल से वापस उसने लो पे आना है तो उसने क्या करना है, एनर्जी को रिलीज करना है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन अब ऊपर से वापस आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन ने आना है स्टेप बाय स्टेप कैरियर के जरिए फोटोसिस्टम 1 के पास। तो इनको कौन लेके आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, प्लास्टोक्विनोन, ये एक आइसोप्रिनाइड यूनिट का बना हुआ एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। फिर प्लास्टोसाइनिन, ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है। तो ये तीनों कौन है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और इनके जरिए क्या बनेगी ये, इसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये तीसरा स्टेप हो गया। इनके जरिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा स्टेप बाय स्टेप। तो पहले प्राइमरी एक्सेप्टर के पास था, उसको ऑक्सीडाइज किया प्लास्टोक्विनोन ने, खुद रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया। वहाँ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स और वहाँ से प्लास्टोसाइनिन। जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आ रहा होता है तो उसी दौरान क्या होता है, हम एक प्रोसेस होता है केमिओस्मोसिस, उसके जरिए क्या करेंगे, एटीपी की सिंथेसिस करेंगे। तो हम ये लिख सकते हैं कि क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो प्रोवाइड एनर्जी फॉर synthesis of ATP, एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। तो उस प्रोसेस का नाम है, वो नेक्स्ट प्रोसेस आ रहा है और उसे कहते होते हैं हम केमिओस्मोसिस। क्या कहते हैं? केमिओस्मोसिस। तो अब ये 3 स्टेप हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। चौथा स्टेप है ये हमारे पास, तो उसका नाम होगा चौथा स्टेप का कि लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, उसे कहेंगे हम फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन मैंने पहले बताया, एडिशन ऑफ फॉस्फेट। अब ये लाइट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रही है, इसलिए इसका नाम होगा फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये ले भी, तो ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है कि जिसमें नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया? चलिए 4 स्टेप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन आ गया फोटोसिस्टम 1 पे, और फोटोसिस्टम 1 पे आने से पहले इलेक्ट्रॉन के साथ होना क्या देखना चाहिए।
कि जाहिर है जो लाइट यहाँ फॉल कर रही है फोटो सिस्टम 2 पे, तो वही लाइट उसी वक्त फोटो सिस्टम 1 पे भी फॉल कर रही थी। तो जब लाइट फोटो सिस्टम 2 पर फॉल की उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, तो 1 पे फॉल किया तो उसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। तो उसके इलेक्ट्रॉन ने भी क्या किया, उसके रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल को लीव किया और उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। तो इसका मॉलिक्यूल क्लोरोफिल का भी क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसको रिड्यूस करना है तो कौन करेगा, इसको रिड्यूस करेगा कि जो पीछे से फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल के ए मॉलिक्यूल क्या कर देगा, वो रिड्यूस कर देगा। और इसे कहेंगे हमारे पास फोटो सिस्टम 1। मतलब उसका क्या हुआ कि उसका जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल था ऑक्सीडाइज हो गया था, वो क्या रिड्यूस हो गया। चलिए उसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी होगी, फुलफिल होगी। फोटो सिस्टम 1 को P700 कहते हैं क्योंकि 700 की नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है। अब जी इसका अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है, वो जाहिर है इसका अपना इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे चला गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है इसी के अपने प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि हर फोटो सिस्टम का अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। उसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इसका अपना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इसके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब ये हो गया फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप का नाम होगा फोटो सिस्टम 1 PS1। अब आता है छठा स्टेप। छठे स्टेप में जी सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, सेकंड ETC। इसमें एक एंजाइम होगा NADP रिडक्टेज। इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा तो एंजाइम क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, NADP को चेंज कर देगा NADPH में। तो ये हो जाएगा छठा स्टेप। इसे करेंगे फॉर्मेशन ऑफ NADPH। ये लेंगे छठा स्टेप हो गया फॉर्मेशन ऑफ NADPH। तो किस तरह फॉर्मेशन होगी, कौन करेगा, तो इसी के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन जाएगा एक फेरिडॉक्सिन, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है ये फेरिडॉक्सिन। इसके पास इसने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज खुद रिड्यूस हुआ, वहां से इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, NADPH रिडक्टेज एंजाइम है। वो क्या करेगा फिर NADP के साथ जो H आया था वाटर की स्प्लिटिंग से उसको साथ मिलाएगा, NADPH बन जाएगा, साथ एडिशन इलेक्ट्रॉन होगी। मतलब इसकी रिडक्शन हो गई, किसकी रिडक्शन होगी, NADP की। ये बन जाएगा NADPH एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगी। जो इलेक्ट्रॉन वाटर की स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन निकला था वो यहाँ ऐड हो जाएगा और इस तरह ये भी दूसरे हमारे पास केमिकल एनर्जी की फॉर्म आई NADPH। पहला क्या था ATP, दूसरा NADPH। तो मैं एंड करता हूँ इसी के नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को कि इसमें तीन चीज़ें बनी हैं। एक ऑक्सीजन रिलीज हुई यहाँ देखें फोटोलिसिस से, दूसरा ATP बनी फोटोफॉस्फोरिलेशन से और तीसरा इसमें बना NADPH। ये NADP रिडक्टेज एंजाइम ने बनाया, NADP को रिड्यूस किया NADPH के अंदर। ये हो गया नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। इसे हम जी स्कीम भी कहते हैं। जी स्कीम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जिगजैग पाथवे में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलें भी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होती है। अब आते हैं ये दूसरा है जी साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन देखें जी एक शॉर्ट सा पाथवे होता है। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व करता है ओनली वन फोटो सिस्टम। ये लेंगे, कौन सा फोटो सिस्टम है, वो है फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 को P700 कहते हैं क्योंकि P700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है ये ले स्टूडेंट्स। तो इसमें लाइट फॉल की फोटो सिस्टम 1 के बाद इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लीव द रिएक्शन सेंटर, उसको एक्सेप्ट कर लिया उसी के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन वापस उसके पास आना है एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए। तो कैसे वापस आएगा कि वहां से इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन लेगा, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आया। ये दो साइटोक्रोम का कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। तो अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसको, प्लास्टोसाइनिन को, जो कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है, और वहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा दोबारा जहां से आया था उसी चीज को दोबारा रिड्यूस कर देगा, उसी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को, जो कि फोटो सिस्टम 1 के अंदर है।
इसलिए जहाँ से आया वहीं चला गया। तो इलेक्ट्रॉन एक साइकिल की फॉर्म में मूव कर रहा है। तो ये क्या होती है फोटो सिस्टम साइक्लिक फॉस्फोरेशन क्या होती है कि इन विच इलेक्ट्रॉन फ्लो इन साइक्लिक फॉर्म और इसमें ओनली वन फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। तो ये शॉर्ट सर्किट पाथवे ये तभी स्टार्ट होता है जब प्लांट में एटीपी की डेफिशिएंसी होती है। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बन रही होती है और वो होती है एटीपी का मॉलिक्यूल। बस इसमें ना एनएडीपी बन रहा है ना ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो ये शॉर्ट सर्किट पाथवे है। तो ये तभी होगा जब प्लांट में एटीपी की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, वरना अमूमन क्या होता है जो मोस्ट कॉमन पाथवे है वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है और ये शॉर्ट सर्किट पाथवे कब होगा जब एटीपी की डेफिशिएंसी होगी। ये लेंगे तो इसे कहेंगे साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जा रहा है, फिर वापस वहीं पे आ रहा है, जा रहा है वापस। में C47 इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 इन्वॉल्व नहीं होता ओनली। ठीक है, तो चलें अब इसको मजीद बच्चों की हेल्प के लिए मैंने दोनों फॉस्फोरेशन को क्या कर दिया है आपस में कंपेयर कर दिया है। तो देखें स्टूडेंट्स, इसमें कंपेयर किया गया है नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फॉस्फोरेशन को। तो इसमें से मैंने 6 कंपेरिजन निकाल दिए। तो पहला है जी, देखिए नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में इलेक्ट्रॉन का कौन सा फ्लो होगा, नॉन साइक्लिक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन। कभी बोला मैंने इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, चलो इसमें साइक्लिक फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन का। फिर नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन में दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, फोटो सिस्टम 1 भी हो रहा है इन्वॉल्व, 2 भी। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व हो रहा है साइक्लिक। ठीक है, तो साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है, सॉरी ये हो गया साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 भी और 2 भी हो रहे हैं। और इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इसमें ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रही। इसमें वाटर की फोटोलिसिस हो रही है, किसके अंदर, नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इसमें नो फोटोलिसिस स्प्लिटिंग। 5वां डिफरेंस है बच्चों, मैंने बोला पहले भी कि नॉन साइक्लिक में एटीपी बन रहा है, साथ NADPH और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, जबकि उसमें सिर्फ एटीपी बन रहा है, नो NADPH नो ऑक्सीजन, ओनली फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और लास्ट डिफरेंस है, इन सब में से मोस्ट कॉमन कौन है, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन मोस्ट कॉमन है, हर वक्त होना है। और ये कब होना है, ये शॉर्ट सर्किट है, और जब होना है जब सप्लाई ऑफ एटीपी कम हो रही है, इसको पूरा करने के लिए होना है, ये लेस कॉमन हो जाएगा। कौन लेस कॉमन हो जाएगा, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज लेस कॉमन पाथवे। तो इस तरह ये कुल मिला के हमने कितने डिफरेंस किए, 6 डिफरेंसेस किए, किसके बिटवीन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। एक में फोटो सिस्टम दोनों इन्वॉल्व हैं नॉन साइक्लिक में, और साइक्लिक में सिर्फ एक फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है। और नॉन साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, साइक्लिक में ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही, और नॉन साइक्लिक में एटीपी बन रहा है, साथ साथ NADPH ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जबकि साइक्लिक में सिर्फ एटीपी बन रहा है। चलें जी, ओके स्टूडेंट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।